हेलो। फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? डू यू नो? क्या आप जानते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? चलिए देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, एक पिगी बॉक्स है जिसमें हम कॉइन डालते हैं। कॉइन जब भी हमारे पास पैसे इकट्ठे करने का, एक बचपन में हम लोग पिगी बॉक्स रखते थे जिसमें हम कॉइन डालते थे और ये ओवर द टाइम 6 महीने साल भर में उसे हम जब भी जरूरत होता था तो उसे निकालते थे। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है प्रशिक्षण के दौरान सीखने की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन करना। ठीक है ना? तो जब आप लर्निंग करते हैं, व्हेन यू आर स्किलिंग योरसेल्फ इन आईटीआई एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस दौरान, सीखने के दौरान आपके प्रगति को मापा जाता है, असेस किया जाता है और उसके हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। In industrial training institute, formative assessment refer to the ongoing learning evaluation of the trainee learning process progress throughout the training period. Unlike final exam, which assess what a student has learned at the end, formative assessments are conducted regularly to monitor and support learning as it happens. तो आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है प्रशिक्षण के दौरान छात्रों की सीखने की गति का निरंतर मूल्यांकन। इसका उद्देश्य केवल अंतिम परीक्षा में अंक देना नहीं है, बल्कि यह देखना होता है कि छात्र प्रशिक्षण के हर चरण में कितना सीख रहे हैं और कहाँ सुधार की जरूरत है। समझ गए? सो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में प्रारंभिक मूल्यांकन का तात्पर्य है प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षु की सीखने की प्रगति के निरंतर मूल्यांकन से। ठीक है ना? अंतिम परीक्षाओं के विपरीत, जो अंत में यह आकलन करती है कि छात्र ने क्या सीखा। प्रारंभिक मूल्यांकन नियमित रूप से सीखने की निगरानी और समर्थन के लिए आयोजित किए जाते हैं। ठीक है? सो यह मूल्यांकन आमतौर पर दैनिक या साप्ताहिक परफॉर्मेंस प्रदर्शन का अवलोकन है, प्रैक्टिकल स्किल्स का अवलोकन है, कक्षा में भागीदारी और उपस्थिति के बारे में है, फीडबैक देना ताकि छात्र अपनी गलतियों से सीख सकें। So these assessments, formative assessments, are typically carried out by the instructors and are based on daily and weekly performance, skill demonstration aligned with specific learning outcomes, participation and engagement in training activities. The goal is to identify strength and area for improvement early, so trainee provide timely feedback and can be provided timely feedback and adjust instructions accordingly. It also helps ensure that trainees are developing the competencies required by the National Skill Qualification Framework, जो NSQF ने बना रखा है। उसके हिसाब से ट्रेनिंग का स्किलिंग और ट्रेनिंग हो रहा है कि नहीं, और ट्रेनी आप समझ सकते हैं और उसके फैसिलिटेटर इंस्ट्रक्टर भी समझते हैं। हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए एक फॉर्मेट होता है जो कि हम हाफ ईयरली H1, हाफ ईयरली H2, साल के पहले 6 महीने और दूसरे 6 महीने में, पहले 6 महीने को H1, दूसरे 6 महीने को H2 बोलते हैं। और H1 H2 का हम मार्किंग करते हैं, मार्क्स देते हैं आपको, जो क्राइटेरिया हम लोगों ने
डिस्कस किया, अभी पहले आपको बताया गया। तो इसमें क्या है, रोल नंबर है, नेम ऑफ ट्रेनी, वर्किंग डेज कितना दिन प्रेजेंट हुए, दैट मीन अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, प्रेजेंट डेज एंड परसेंटेज, फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब उसके सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स मिले हैं उसे, ठीक है। उसी तरह से हाफ ईयरली 2 का भी है, ठीक है। H2 का भी है, वर्किंग डेज, प्रेजेंट डेज, परसेंटेज एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट और H2 परसेंटेज ऑफ योर सब्जेक्ट्स। फिर क्या है देखिए, फॉर्मेट फॉर इंटरनल असेसमेंट। इससे पहले वाले में देखिए अटेंडेंस के बारे में, इसमें क्या है, आपके इंटरनल असेसमेंट है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, ठीक ना। असेसमेंट का पैरामीटर दिया हुआ है और उस पैरामीटर पे कितना मार्क्स आपको मिलता है। जैसे सेफ्टी कॉन्शियसनेस, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं या क्लास में होते हैं तो आप सेफ्टी कॉन्शियस कितना है उस पे 15 मार्क्स में का वेटेज होता है, उसमें से आपको 15 मार्क्स से कुछ मार्क्स मिलते हैं। वर्क प्लेस हाइजीन, इकोनॉमिकल यूज ऑफ मटेरियल, तो आप वर्क प्लेस हाइजीन जब प्रैक्टिकल करते रहते हो तो कितना हाइजीनिक तरीके से करते हो और अपना हाइजीन का ख्याल रखते हो। एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल आपको प्रैक्टिकल के लिए मिला है उसको किस तरीके से अच्छे से यूज करते हो, अच्छे से इकोनॉमिकली यूज करते हो, ठीक है। वो लीन कॉन्सेप्ट से है कि हाउ बेटर यू आर यूटिलाइजिंग योर मटेरियल। अटेंडेंस एंड पंक्चुएशन, पंक्चुअलिटी, ठीक है। अटेंडेंस और पंक्चुअलिटी, सही समय पे स्टार्ट कर रहे हो, सही समय पे बंद कर रहे हो, प्रैक्टिकल सही समय पे क्लास पे आ रहे हो, जा रहे हो, ये सब भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। एबिलिटी टू फॉलो मैनुअल्स, रिटन इंस्ट्रक्शन, जो हमने आपको नोट्स दिया है, रिटन इंस्ट्रक्शन जो दिया है निमी ने अपलोड करके रखा है भारत स्किल पे और हम स्किल पे, और हम जो आपको डिलीवर करते हैं क्लास में देते हैं आपको, जो लेसन प्लान वगैरह से जो आपको नोट्स बना करके देते हैं उसको आप फॉलो कितना करते हो। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, आप उस नॉलेज को अप्लाई कितना कर पाते हो, उस पे भी 10 मार्क्स है। स्किल टू हैंडल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, आप टूल और इक्विपमेंट्स को कितने अच्छे से हैंडल करते हो, रख रखाव उसका कैसे करते हो, उस पे 10 मार्क्स है। स्पीड इन डूइंग वर्क, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उतना क्या टाइम के साथ पेस बना के चलते हो कि आप कभी फास्ट कभी स्लो करते हो। टाइम पेस में मतलब 2 घंटे का प्रैक्टिकल है, 3 घंटे का, 4 घंटे का है, तो उसके हिसाब से आप टाइमली वर्क को कंप्लीट करते हो कि नहीं, ठीक है ना, वो भी है 10 मार्क्स का। और उस वर्क को जो भी आप जॉब बनाते हो, क्वालिटी इन वर्क से, आप जब काम करते रहते हैं और जॉब में जो क्वालिटी है और आपके काम करने का क्वालिटी जो है उस पे 15 मार्क्स है। फिर कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जिसको हम लोग वाइवा बोलते हैं, ठीक है ना। तो वाइवा वॉइस पे भी 15 मार्क्स है, तो टोटल आपके कितने हो गए, 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में आप कितना पाते हैं, ये रेगुलर हर प्रैक्टिकल्स के साथ किया जाता है यूजुअली, ठीक है ना। फिर देखते हैं हाउ टू गेट गुड फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स फॉर AITT जुलाई 2025। तो आपको गुड फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स मतलब फॉर्मेटिव मार्क्स अच्छा मिले हमें, उसके लिए क्या प्रयास करना है आपको। तो मेंटेन हाई अटेंडेंस, आपको हमेशा रेगुलर क्लास अटेंड करने चाहिए टाइमली। बी एक्टिव इन प्रैक्टिकल सेशन, प्रैक्टिकल सेशन में आपको बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है और प्रैक्टिकल करना है एक्चुअली, ठीक है। परफॉर्म वेल इन वीकली टेस्ट एंड असाइनमेंट, जो भी असाइनमेंट और टेस्ट होते हैं इंटरमीडिएटली, वो टेस्ट वीकली हो सकता है, मंथली टेस्ट हो सकता है और असाइनमेंट दिए जा सकते हैं। तो उसमें आपको रेगुलर परफॉर्म करना है, ठीक है ना, हमेशा परफॉर्म करेंगे तो अच्छा फॉर्मेटिव असेसमेंट में मार्क्स मिल पाता है आपको। इंगेज विथ योर इंस्ट्रक्टर, हमेशा इंस्ट्रक्टर से आप पूछें कि हम ठीक कर रहे हैं या हम कहाँ पे गैप है मेरा, वो बताने से आप इंस्ट्रक्टर से बात करके आप उस गैप को ठीक कर सकते हैं, जिसमें आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है का मार्क्स हमेशा अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। ट्रैक योर प्रोग्रेस ऑन द स्किल इंडिया डिजिटल ऐप,
इसमें स्किल इंडिया डिजिटल ऐप पे भी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ये आजकल ईयरली हो गया है, तो ईयर के बाद ही आप कर पाएंगे इसको। तो बी डिसिप्लिन्ड एंड प्रोफेशनल। सो योर बिहेवियर, पंक्चुअलिटी एंड टीम वर्क कैन ऑल्सो इम्पैक्ट योर इंटरनल असेसमेंट, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके जरिए हम अच्छा इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स ले सकते हैं, जिसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं या सेशनल मार्क्स भी बोलते हैं कई जगहों पर, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नियमित उपस्थित रहना है क्लास और प्रैक्टिकल सेशन में, प्रैक्टिकल में सक्रियता से भाग लेना है, साप्ताहिक टेस्ट और असाइनमेंट को टाइमली सबमिट करना है, इंस्ट्रक्टर से संवाद बनाए रखना है अपने काम के बारे में कि हम सही कर रहे हैं या कहीं कुछ कमी रह गया है, और साफ सुथरा और अनुशासित व्यवहार रखना है, ठीक है। तो आपका फॉर्मेटिव मार्क्स, आप फॉर्मेटिव मार्क्स 100% तक ला सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कुल 200 अंक का होता है, जिसमें कम से कम 60% लाने होते हैं आपको, मतलब 120 अंक लाना होता है, ठीक है, जो कि आपके एनुअल एग्जाम के लिए हम लोग अपलोड करते हैं सिड पोर्टल पे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो हमने एक सैंपल वीकली स्टडी प्लान भी दिया है ना, आईटीआई को ध्यान में रखते हुए। मंडे टू फ्राइडे सैटरडे, मॉर्निंग थ्योरी, मिडिल प्रैक्टिकल, एंड आफ्टरनून में क्या है, रिव्यू करना है। तो थ्योरी को मॉर्निंग में पढ़ लेंगे, जैसे ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, रिवीजन, डाउट क्लियरिंग। और मिड ऑफ द डे में क्या करेंगे, कोर प्रैक्टिकल टास्क करेंगे, ट्रेड प्रैक्टिकल करेंगे मोस्टली, है ना, प्रैक्टिकल असेसमेंट करेंगे सैटरडे को कि हमने इस वीक में क्या किया है प्रैक्टिकल में। एंड आफ्टर दैट इवनिंग में क्या करेंगे, एवरी डे, मंडे को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ट्यूसडे को रिव्यू नोट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वेडनेसडे को ग्रुप डिस्कशन अपने साथी लोग से कर सकते हैं, पीयर लर्निंग जिसको बोलते हैं, और थर्सडे को इंस्ट्रक्टर से अपना फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है, कि हम सही कर रहे हैं कि कुछ और बेहतर करने की जरूरत है। फ्राइडे को एक मॉक टेस्ट और क्विज अटेंड कर सकते हैं। एंड वीक रिफ्लेक्शंस एंड प्लानिंग, हर सैटरडे को आपने क्या किया है इस वीक में, उसका रिव्यू करके आने वाले वीक के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ हमने कुछ आपको एब्रिविएशन, इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन इसमें दिया है, लगभग 25 है। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, इसमें से हो सकता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन है आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आईसीटी, एसएमएस, ईमेल, यूआरएल, पीडीएफ, एमएसएमई, जीएसटी, एनजीओ, सीईओ, एमआरपी, सीपीयू, यूएसबी, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, ओएस, आईएसपी, एसडब्ल्यूओटी, स्मार्ट, सीवी, एचआर, एनसीएस, ठीक है। यहाँ भी हमने 4-5 लिख रखा है। इसी के साथ आप इसको ध्यान से एक बार देखिए, समझिए, और इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो मार्क्स है वो बेहतर होगा। 60% तो बोल सकते हैं कि आप बस, आपको हॉल टिकट जनरेट करने के लिए चाहिए, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में मैक्सिमम 99% तक मार्क्स लेकर के आते हैं, है ना। तो दैट विल एड द वैल्यू टू योर इंटायर टोटल मार्क्स। आउट ऑफ 600 जो आपको मार्क्स मिलेगा, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, रैंकिंग में भी आपको इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आप इसे प्रैक्टिस करें, ठीक है, थैंक यू।